अहेतु की कृपा हमारे ऊपर परमात्मा ने की है। भाग्य से मानव शरीर नहीं मिला, भगवान ने हमारे ऊपर अहेतु की कृपा करके मानव शरीर दिया है। आज कोई गृहस्थी हो और उसके कोई बच्चा पैदा ना हो तो दर दर भटकता फिरता है। कोई पत्थर पूजा करेगा, कोई ब्राह्मण को पूछेगा, कोई ज्योतिषी को पूछेगा, कोई साधु संतों के पीछे भागेगा। और मेरे यहाँ तो अगर मैं आश्रम पे हूँ तो सुबह से शाम तक लाइन लगी रहती है ऐसे लोगों की। क्यों? क्योंकि उनको स्वार्थ है उस बच्चे के लिए। लेकिन परमात्मा ने हम तुमको जब पैदा किया, मानव शरीर दिया, परमात्मा को हमसे कोई स्वार्थ नहीं था। अहेतु की कृपा की परमात्मा ने हमारे ऊपर। इसलिए सबसे पहला फर्ज है हमारा उस परमात्मा का भजन करना, जिसने हमको ये मानव शरीर दिया है। पहला कर्तव्य। गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा है, संन्यास आश्रम से भी बढ़कर के गृहस्थ आश्रम को बताया गया। लेकिन गृहस्थी अपने गृहस्थ धर्म के नियम का पालन करते हो। और मैं ज्यादातर कहा करता हूं, गृहस्थ आश्रम से बढ़कर के कोई आश्रम नहीं। बड़े बड़े ऋषि मुनि जिनका जीवन पर्यंत व्यतीत हो जाता है, अंत समय तक ठाकुर की एक झलक भी नहीं मिलती, लेकिन वो ठाकुर इन गृहस्थियों के यहाँ बालक बन के आके खेलता है, उनके आंगन में खेलता है। आज तक भगवान का अवतार हुआ इन गृहस्थियों के घर में आके अवतार। गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा है। जन्म जन्म मुने यतन कराई, जन्म जन्म मुने यतन कराई, अंतराम कही आवत नाही, अंतराम कही आवत नाही, जन्म जन्म मुने यतन कराई, जन्म जन्म मुने यतन कराई। गृहस्थी अपने गृहस्थ धर्म का पालन करे तो गृहस्थ आश्रम से बढ़कर। इसलिए पहला कर्तव्य गृहस्थी का, जिस परमात्मा ने हमको ये मानव शरीर दिया है, उस परमात्मा का भजन करना। मानव शरीर प्राप्त करने के बाद जो ईश्वर का भजन नहीं करता वो नरकगामी है। दूसरा कर्तव्य हमारा गृहस्थियों का फर्ज है कि जिन पूर्वजों में, पुरखों में हम जन्म लेके आए हैं, उन पुरखों की सेवा करना, माता पिता की सेवा करना। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। गृहस्थी का धर्म। मानव शरीर प्राप्त करने के बाद जो व्यक्ति माता पिता की सेवा नहीं करता, उसे ताम्र पानी नरक में जाना पड़ता है। तांबे की बनी धरती है, हर समय अग्नि से प्रज्वलित रहती है, और अग्नि से प्रज्वलित तांबे की धरती पर जब उसे छोड़ देते हैं तो कभी उठता है, कभी बैठता है, कभी भागता है, कभी सोता है। ऐसा नरक उस व्यक्ति को मिलता है जो मानव शरीर प्राप्त करने के बाद अपने माता पिता की सेवा नहीं करता। बालयोगी महाराज का एक सूत्र है, जिसके माँ बाप दुखी उसकी संतान दुखी, जिसके माँ बाप सुखी उसकी संतान सुखी। सारे तीर्थों में क्यों न घूमता रहता हो, चाहे रात और दिन माला लेके क्यों नहीं बैठा रहता हो, चाहे रात और दिन मंदिर में ही ठाकुर जी की सेवा क्यों नहीं करता हो,
लेकिन जो अपने माँ बाप को दुख देता है वो जीवन में कभी सुखी नहीं हो सकता। और जो अपने माँ बाप की सेवा करता है, भले ही घर के सामने का मंदिर का देवता का दर्शन क्यों नहीं किया हो, लेकिन माँ बाप की सेवा करता है, वो जीवन में कभी दुखी नहीं हो सकता। जिसके माँ बाप दुखी उसकी संतान दुखी, जिसके माँ बाप सुखी उसकी संतान सुखी। भूलना सब कुछ मगर माँ बाप को मत भूलना। तुम भूलना सब कुछ मगर माँ बाप को मत भूलना। भूलना सब कुछ मगर माँ बाप को मत भूलना। तुम भूलना सब कुछ मगर माँ बाप को मत भूलना। भूलना सब कुछ मगर माँ बाप को मत भूलना। तुम भूलना सब कुछ मगर माँ बाप को मत भूलना। जिनने दुखाई आत्मा वो डूबते मझधार हैं। जिनने दुखाए आत्मा वो डूबते मझधार है। जिनने दुखाई आत्मा वो डूबते मझधार हैं। जिनने दुखाए आत्मा वो डूबते मझधार है। माता पिता परमात्मा मिलते न बारंबार हैं। माता पिता पर आत्मा मिलते न बारंबार है। माता पिता परमात्मा मिलते न बारंबार हैं। माता पिता पर आत्मा मिलते न बारंबार है। कर्जा तुम्हारे सर चढ़ा इस बात को मत भूलना। कर जा तुम्हारे सर चढ़ा इस बात को मत भूलना। कर्जा तुम्हारे सर चढ़ा इस बात को मत भूलना। कर जा तुम्हारे सर चढ़ा इस बात को मत भूलना। भूलना सब कुछ मगर माँ बाप को मत भूलना। तुम भूलना सब कुछ मगर माँ बाप को मत भूलना। भूलना सब कुछ मगर माँ बाप को मत भूलना। भूलना सब कुछ मगर माँ बाप को मत भूलना। मातृदेवो भव पितृदेवो भव। मानव शरीर प्राप्त करने के बाद जो माता पिता की सेवा नहीं करता उसे ताम्रपाणी नरक में जाना पड़ता है। आगे का नरक गामी वो व्यक्ति है जो भगवान को भोग लगाए बिना भोजन कर लेते हैं। गीता में लिखा है कि भुंजन्ते तुगम पापम ये पंचन्त्यात कारणात ते नरा अघम पापम भुंजन्ते। जो लोग भगवान को भोग लगाए बिना भोजन कर लेते हैं वो पापों को खाते हैं। लेकिन भगवान की स्थिति देखिए, आप लोग कितने भी व्यंजन घर में बनाओ, लेकिन भगवान को भोग कितने भी व्यंजन बना करके लगाओ, भगवान उसे स्वीकार नहीं करता।
जब तक चाहे टूटा फूटा जो भी श्रद्धा अनुसार बना है, शास्त्रों को उठा के देख लो, खिचड़ी का भोग कितना स्वादिष्ट भगवान लगाते हैं। हाँ? थारो भर कहीं लायो जीवा, थाली भर कर नैर खींच लो ऊपर की बाट की। आओ श्याम धनी बाबे बेटी जाट की, बाबे माँ जाट की। थालो भर कहीं नैर खींच लो ऊपर की बाट की। जी में मारो श्याम धनी जी बाबे बेटी जाट की, जी बाबे गरीबा जाट की। जय हो श्री राधे। जय जय श्री। भगवान केवल भाव के भूखे हैं। अरे ये महात्मा, ये बच्चों को कहाँ ले जा रहे हो? वृंदावन बिहारी लाल की। जय जय श्री राधे। कितने भी व्यंजन क्यों न हो, लेकिन जब तक थाली में तुलसी दल न हो तब तक ठाकुर उसे स्वीकार नहीं करता। कितने भी व्यंजन घर में क्यों नहीं बनाए हों, लेकिन व्यंजनों का भोग परमात्मा नहीं लगाता जब तक उस थाली में तुलसी दल न हो। उसे परमात्मा स्वीकार नहीं करता। भोजन की थाली में तुलसी दल न हो तब तक ठाकुर उस भोजन को स्वीकार नहीं करता, और जिसके गले में तुलसी माला न हो तब तक उस भक्त को भी परमात्मा स्वीकार नहीं करता। हर भक्त के गले में गुरु कंठी होना अति आवश्यक है। जब तक जिसके गले में गुरु कंठी नहीं, तब तक परमात्मा उसे स्वीकार नहीं कर सकता। ललाटे चंदनम नास्ति कंठे नास्ति चमालिका, हृदय भगवन नास्ति तस्य जन्म निरर्थक। थाली में तुलसी दल न हो तो भोजन स्वीकार नहीं, और गले में गुरु कंठी न हो तो वो भक्त भी परमात्मा को स्वीकार नहीं, वो व्यक्ति भी परमात्मा को स्वीकार नहीं। आगे का नरकगामी वो व्यक्ति है जो किसी के लेन देन और गवाही में झूठ बोल देता है। गवाह को साक्षी कहते हैं, साक्षी नाम परमात्मा का है। जो किसी लेन देन और गवाही में झूठ बोलते हैं उसे सूची मुख नाम के नरक में जाना पड़ता है। भगवान को भोग लगाए बिना भोजन कर लेते हैं, वो पापों को खाते हैं, वो व्यक्ति नरकगामी है। भोजन की थाली कितनी भी स्वादिष्ट तुमने क्यों न बनाई हो, कितने भी व्यंजन तुमने क्यों न बनाए हो, तुलसी दल उसमें नहीं है तो स्वीकार नहीं करता। और जिसके गले में गुरु कंठी नहीं तो उस भक्त को भी परमात्मा स्वीकार नहीं करता। जिस कुत्ते के गले में पट्टा बंधा हो तो क्या कहते हैं, ये पालतू कुत्ता है किसी का। जिसके गले में पट्टा बंधा हो पालतू, और जिसके गले में पट्टा ना हो तो वो फालतू। और पालतू कुत्ता को अपने जीवन की कोई टेंशन नहीं रहती। उसका मालिक टाइम टेबल से खिलाने पिलाने की व्यवस्था करता रहता है, कब उसे जल पिलाना है, कब खाना खिलाना है। पालतू कुत्ता को जीवन की टेंशन दूर हो जाती है। उसका मालिक उसकी सेवा करता है, उसको खाना पीना टाइम टेबल से देता है। और जो फालतू कुत्ता होता है वो दर दर भटकता रहता है, कहीं डंडे खाता है, कहीं टुकड़ा खाता है, फिर भी दिन भर भूखा डोलता है, पेट नहीं भरता, उधर की पूर्ति नहीं होती।
पालतू होता है उसे जीवन की टेंशन नहीं होती। जो पालतू हो गया, जिसके गले में पट्टा बंध गया, जिसके गले में गुरु की कंठी बंध गई, वो पालतू है। और पालतू की जिम्मेदारी उसके मालिक को हो जाती है, ठाकुर को हो जाती है। और जब तक किसी का पालतू नहीं बना तब तक मालिक उसकी चिंता नहीं करता। और जो फालतू रहता है वो दर दर भटकता रहता है। हाँ, 2 दिन कहीं चला गया, 4 दिन कहीं चला गया। तू ही सुन ले भगवान मेरी, तू ही सुन ले देवता। हिंदू की स्थिति ये है कि कहीं दो पत्थर रखे हुए, मैं ही मांग वो शुरू है, भगवान तू ही कछु दे दे। ये फालतू कुत्ताओं का काम है ना। फालतू तो दर दर भटकता रहता है, फिर भी भूखा रहता है। लेकिन पालतू हो गया, क्या कहना उसकी जीवन की, कोई टेंशन नहीं, कोई डिप्रेशन नहीं। उसकी चिंता उसके मालिक को होती है। आगे का नरकगामी वो व्यक्ति है जो किसी के लेन देन और गवाही में झूठ बोलता है। गवाह को साक्षी कहते हैं। साक्षी नाम परमात्मा का है। आज के गवाह तो ऐसे हैं कि शाम को एक बोतल घर पे पहुंचा दो, सुबह कितनी भी झूठ बुलवा लो। लेकिन गवाह साक्षी होता है, साक्षी परमात्मा है। ऐसे यहां व्यक्ति को सूचीमुख नाम के नरक में जाना पड़ता है। जैसे सुई धागे से वस्त्रों की सिलाई होती है, ऐसे ही उसके शरीर की सिलाई की जाती है। राजा परीक्षित ने कहा, महाराज मरने के बाद शरीर तो यहीं रह जाता है, फिर ये दुख, ये कष्ट, ये परेशानियां जो दी जाती हैं वो किसको दी जाती हैं? आप कह रहे हैं कि नरक में जाके वो दुख भोगता है, लेकिन शरीर तो यहीं रह जाता है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन 3 प्रकार के शरीर बताए गए हैं। एक स्थूल शरीर है, एक सूक्ष्म शरीर है, एक कारण शरीर है। 2 हाथ, 2 पैर, सर और धड़, 6 अवयवों को मिला के जो बना है इसे स्थूल शरीर कहते हैं। 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री, 5 प्राण, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये 19 तत्वों को मिला के जो बना है उसे सूक्ष्म शरीर कहते हैं। कारण नाम अज्ञान का है। और आपने देखा होगा कि जब व्यक्ति सो जाता है तो ये स्थूल शरीर तो मृत्यु के समान ही समझो। सो गया, मरण की स्थिति है वो सोना। लेकिन सोते हुए व्यक्ति को जो सपना होता है, और ऐसे ऐसे सपने होते हैं कि इतना भयभीत व्यक्ति हो जाता है, इतना कष्ट उसे सपने में दिया जाता है। लेकिन गोस्वामी लिख रहे हैं, सोते हुए व्यक्ति को कष्ट मिलता है, वो किसको मिलता है? क्योंकि स्थूल शरीर तो मृतक के समान है, वो तो यही है। लेकिन ऐसा सूक्ष्म शरीर को किया जाता है कि जो सपने सिर काट ही जो ही, बिन जागे दुख दूरे न होई। जो सपने काटे जोई, बिन जागे दुख दूर न होई। जो सपने सिर काट ही जो ही, बिन जागे दुख दूर न होई। जो सपने काटे जोई, बिन जागे दुख दूर न होई। बिन जागे दुख दूर न होई। बिन जागे दुख दूर न होई। बिन जागे दुख दूर न होई।
भय दिखाया जाता है, भयभीत हो जाता है, लेकिन जब तक जागता नहीं तब तक वो भय बना रहता है। ये सूक्ष्म शरीर को एहसास कराया जाता है। राजा परीक्षित ने नरकों की कथाएं सुनी, शरीर कांपने लगा। कहने लगे महाराज नरक तो बड़े भयानक हैं। ऐसी कोई युक्ति है जो नरकों देखने भी नहीं पड़े? नरकों से बचने की युक्ति क्या है? सुखदेव जी कहते हैं राजन, नरकों से बचना है तो भगवान का भजन करना पड़ेगा। हरि भजन बिना सुख शांति नहीं, हरि भजन बिना सुख शांति नहीं, हरि भजन बिना सुख शांति नहीं, ओ हरि भजन बिना सुख शांति नहीं। श्री राम बिना राम नहीं, 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 श्री कृष्ण बिना आनंद 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 नहीं। हरे राम हरे हरे राम हरे हरे राम हरे हरे राम हरे, हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे, हरे राम हरे हरे राम हरे हरे राम हरे हरे राम। नरकों से बचना है तो भगवान का भजन करना पड़ेगा। और ये कह के ही नहीं कह दिया, वाणी से कह के ही टाल दिया हो, प्रमाण के लिए सिद्ध किया गया अजामिल की कथा को। अगर नरकों से बचने के लिए पापी से पापी व्यक्ति का भी उद्धार भगवान का नाम करा सकता है तो प्रमाण क्या है? वो प्रमाण है अजामिल का। अजामिल इतना दुराचारी था, पापी था, वैश्यागामी था। संतों के कहने से उसने एक अपने बालक का नाम नारायण रख लिया और उसी नारायण नारायण को रटते हुए जैसे ही यहाँ पर अंत समय पर अपने पुत्र को पुकार रहा था, लेकिन भगवान ने अपने पार्षद भेज दिए। यमराज के दूत, नरकों वाले दूत यहाँ पर जब उनको लेने के लिए आए थे तो भगवान ने अपने पार्षद भेजे। दूत इतने भयानक होते हैं नरकों के, मूत्रम संक्र विमुंचति, कितना भी बड़ा पहलवान क्यों न हो, लेकिन जिस समय नरकों के वो दूत आते हैं तो उन्हें देखते ही व्यक्ति मलमूत्र चारपाई पर ही कर देता है। इतने बड़े भयानक होते हैं। और इस बात को सिद्ध है कि अगर मरते समय किसी व्यक्ति के मलमूत्र चारपाई पे निकल गए हों तो वो नरक में गया है। माय डियर, बिल्कुल प्रमाणित बात है। बच्चों को उनके उद्धार के लिए कुछ करना चाहिए, अपनी माता पिता के कल्याण के लिए कुछ करना चाहिए। वो नरक गया है क्योंकि वो ऐसे भयानक होते हैं कि उन्हें देखते ही संक्रम मूत्र विमुंचति, बड़े बड़े पहलवान क्यों न हो मलमूत्र चारपाई पे निकल जाता है। ऐसे भयानक देखते ही डर के मारे अजामिल चिल्लाने लगा, बेटा नारायण, बेटा नारायण, बेटा नारायण। आवाज तो अपने पुत्र नारायण के लिए लगाई, लेकिन भगवान ने अपने 4 पार्षद भेज दिए। नारायण भगवान दूतों को मार मार के पार्षदों ने भगाया। दूत कहने लगे तुम कौन हो? हमारे मालिक का हुक्म है, हमें इसे नरक में लेने के लिए आए हैं। पार्षदों ने कहा कि ऐसी कौन सी इसने गलती की है जो नरक जाएगा? बोले इसने सारे जीवन पाप किया है, भले ही जीवन भर पाप किया है, लेकिन अंत में इसने नारायण का नाम लिया है। अंत मता सोई गता, अंत में जैसी मति होती है वैसी ही गति होती है।
अंत समय इसने नारायण का नाम लिया है। दूतों ने कहा इसने नारायण कह के अपने भगवान को थोड़ी ना बुलाया है, नारायण कह के इसने तो अपने पुत्र को बुलाया है। पार्षदों ने कहा अग्नि का काम जलाने का होता है, अग्नि पर जानबूझ के पैर रखोगे तो भी जलाएगी, और अनजाने में पैर पड़ जाए तो नहीं जलाएगी, तो भी जलाएगी ना। ऐसे ही भगवान का नाम पापों को जलाने वाला है। जानबूझ के नेत्र बंद करके समाधि लगा के उसका नाम लो तो भी पाप जलेंगे, और अनजाने में भी अगर तुम्हारी वाणी से निकल जाए तो भी पाप जलेंगे। इनाम की महिमा है कि राम न सकहीं नाम गुण गाए। नाम की बराबर तो स्वयं राम भी नहीं कर पाए थे माय डियर। जिन पत्थरों पे राम का नाम लिखा है वो पत्थर तैर रहे हैं, और जिन पत्थरों को राम जी स्वयं फेंक रहे हैं वो डूब रहे हैं। कि राम एक तापस प्रिय तारी, नाम कोटि खल घूमते सुधा। नाम कोटि खल घूमते सुधा। भगवान के नाम की बहुत बड़ी महिमा है। नाम के बिना तो बाजार में भी कोई वस्तु नहीं मिलती, कि मिल जाएगी। दुकान पे जाके खड़े हो जाओ, दुकानदार पूछे क्या चाहिए, बोल दे दो। क्या दे दें, बोल दे दो। हैं? दुकान पे भीड़ भाड़ ठीक लग रही हो, ग्राहक अच्छे खड़े हो, और कोई ऐसा फालतू मूड मारने वाला आ जाए तो दुकानदार को बड़ी गुस्सा आती है। क्यों माय डियर, आती है कि नहीं? दुकानदार यहाँ पर अपने नौकर से कहता है कि पूछो ये क्यों खड़ा है, क्या मांग रहा है। और नौकर जाके पूछता है क्या चाहिए, बोल दे दो। क्या दे दें, बोल दे दो। नौकर आके कहता है कि वो तो बार बार पागल लगता है, बाकी दे दो दे दो। कोई सामान का कोई चीज का कोई नाम तो नहीं ले रहा। पूछता हूं कि क्या दे दें, बोल दे दो। दुकानदार मारे गुस्से के कहता है कि इसमें धक्का दे दो, और क्या दे दो। और मैं ये प्रमाणित बात है कि भगवान के नाम के बिना तो जीवन में धक्के ही खाने को मिलेंगे माय डियर। अगर कल्याण चाहते हो तो नाम ओ थारी। भगवान का नाम लेने में कोई खर्चा नहीं लगता, कोई कौड़ी नहीं लगती। ओ थारी कौड़ी लगे नाची दाम रे, ओ थारी कौड़ी लगे नाच दाम रे। ओ थारी उम्र बीती जाए रे, ओ थारी उम्र बीती जाए रे। है दीवाने पील रे हरि नाम, 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 दीवाने पील रे हरि नाम। दीवाने पील रे हरि नाम। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ध्रुव ने पिया प्रहलाद पिया, पिया भगत रहता। ध्रुव ने पिया प्रहलाद पिया, पिया भगत रेला। ध्रुव ने पिया प्रहलाद पिया, पिया भगत रहता। ध्रुव ने पिया प्रहलाद पिया, पिया भगत रेला। दास कबीरा ऐसा पिया, दास कबीरा ऐसा पिया, और न
राम न सकहि